Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it? सो रिसेंटली अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक छिड़ा हुआ है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना से रिलेटेड, जो कि आप देख रहे होंगे कि उसने कमेंट कर दिया था। एक बहुत ही गंदा और बहुत ही अश्लील कमेंट किया गया था उस शो पर, जो एक शो चलाया जाता है समय रैना के द्वारा। उस पर एक कमेंट कर दिया गया था और कमेंट ये था कि उसने ये बोला था कि अगर आपके पेरेंट्स मान लीजिए कर रहे हों तो आप क्या उसको देखना पसंद करेंगे या उसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे। तो इसी पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पे एफआईआर करेंगे और इस पे एफआईआर होगी भी शायद, और इस पे शायद एफआईआर हो भी इस शो पर और समय रैना या अलाहाबादिया पे। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इसमें कुछ भी गलत बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये कितनी बढ़िया बात है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है लोगों को गालियाँ, अश्लीलता, लड़ाई झगड़े यही सब तो पसंद ही है, वरना कैरी मिनाटी और समय रैना जैसे लोग एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते। वो इन्हीं गालियों की वजह से आपने इतना ऊपर पहुंचाया, और उसे पहुंचाया किसने? आप ही ने पहुंचाया है। इनको फॉलो करने वाले हैं कौन? आप ही लोग तो हैं, हम आप लोग तो हैं ये फॉलो करने वाले इन्हें। आप जैसे लोगों ने ही इसे ऊपर चढ़ा दिया है, तो ऊपर चढ़ के बढ़िया अच्छी सी अश्लीलता, अच्छी सी गालियां आप लोगों को सिखा रहे हैं, नई नई चीजें सिखा रहे हैं। उनके दिमाग में भरा हुआ है वही सब अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। जो गंदगी उनके दिमाग में भरी हुई है वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलने ही वाली है, चाहे वो शो में पब्लिकली निकले, चाहे वो दोस्तों के साथ प्राइवेटली निकले। मैंने समय रैना पे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आई थिंक वो किसी शो पे गया था, अन अकेडमी या किसी एजुकेशनल शो पे गया था। मैंने उस पर वीडियो बनाया था एक, कि उस शो पे, उस एजुकेशनल शो पे इस गंदी भाषा को प्रयोग करने वाले इंसान को क्यों बुलाया गया। मैं पर्सनली इस पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई एजुकेशनल का प्लेटफॉर्म है तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे इंडिया में टीचर्स हैं, उनको बुलाना चाहिए, कि ये सब लोगों को बुलाना चाहिए। ये क्या वहाँ पास एजुकेशन देंगे जाके, और क्या लोगों को सिखाएंगे, क्या आपके बच्चों को वो सिखा रहे होंगे। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने किसी यूट्यूबर ने डाला था, उस पर मैंने कमेंट किया था, और उसमें मैंने कमेंट यही किया था कि किसी भी क्रिएटर के लिए, चाहे वो यूट्यूब का क्रिएटर हो, चाहे वो ब्लॉगिंग का क्रिएटर हो, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो क्रिएटर जो चीज़ क्रिएट करता है, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो आर्टिकल के फॉर्म में हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। अगर वो कुछ गलत बोलता है या गलत भाषा का प्रयोग करता है, सही भाषा का प्रयोग करता है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है उसके फॉलोअर से, और वहीं से वो लोग सीखते हैं। तो पूरी अथॉरिटी उस क्रिएटर की ही होती है। और वहाँ लोगों ने बहुत सारे मुझे पॉजिटिव में भी कमेंट किए थे, और निगेटिव में भी लोगों ने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, क्रिएटर क्यों होता है, जो लोग देख रहे हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी भी मैं यही मानता हूँ कि जो क्रिएटर होता है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इसी का एग्जाम्पल लीजिए, अगर वो गालियाँ दे रहे हैं तो जो गालियाँ दे रहे हैं वहाँ से 100 लोग अगर देख रहे हैं, उसमें से 10 लोग इन्फ्लुएंस होकर वही चीज़ सीखेंगे, तो वो क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन्हीं सब यूट्यूबर से आप लोग सीख रहे हैं गालियाँ, और इन्हीं से आपके बच्चे भी, आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसी से गंदी गंदी गालियां और अश्लीलता सीखेंगी। और मैं इस चीज़ की पूरी गारंटी लेता हूं, ये सब होने के बाद भी कोई भी इसमें से इन सबको अनफॉलो या अनसब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करने वाला है, बल्कि इनके सब्सक्राइबर्स, इनके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देख लेना, इनसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर स्टंट भी होता है एक तरीके से। क्योंकि आप लोगों को भी तो यही देखना है, अगर बिना गाली के कोई कंटेंट बनाता है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे, या अब बहुत सारे और भी क्रिएटर्स हैं जो कि बिना गालियों के अगर कोई कंटेंट बनाता है तो उन्हें बहुत सारे लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पसंद ही वो चीज़ नहीं है, आपको अच्छी चीज़ नहीं पसंद है। आपको गालियाँ, अश्लीलता, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो जो लोगों को है वो जल्दी ज़्यादा दिखाई देती हैं, और जल्दी ज़्यादा उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगी वो चीज़ें। और ये सब कुछ जो सोशल मीडिया पे होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ पीआर स्टंट ही होती हैं, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी बढ़ती है और उनसे उनकी व्यूज़ बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा उनके इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते हैं और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सब सिर्फ एक
तरीके से ड्रामा है। ये 5-10 दिन महीने भर की बात है, इसके बाद ये सब कुछ शांत हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ऊपर से जो लोग ये कर रहे हैं, ये शो है, यूट्यूबर्स हैं, उन सभी के सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये वर्क ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले टाइम में कोई दूसरा यूट्यूबर आएगा या कोई दूसरा कंटेंट क्रिएटर आएगा, इसी तरीके से गंदी और बेकार भाषा का प्रयोग करते हुए, और उस चीज़ को भी आप लोग कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, इसके भी स्टैंड में कुछ लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, कुछ लोग निगेटिव बोलेंगे, और ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी क्योंकि हमारी पब्लिक को इसी में मज़ा आता है।